आपके हाथ में लहसुन की ऐसी वैरायटी आ चुकी है, नार गार्लिक जीवन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला लहसुन है इस वक्त। और ये फार्मर से अब कंपनीज बन चुके हैं, इन्होंने इतना माशाल्लाह रेवेन्यू इकट्ठा किया है। तो हमारे इलाके के बुजुर्ग थे, ठीक है, जब मैं जमीन तैयार कर रहा था तो वो हंस रहे थे, और वही बाबे जब फसल खड़ी हुई तो हमारे बनने से नहीं उठते थे। अब इस फार्मिंग को कमर्शियल किया जाएगा, जैसा कि लहसुन की फार्मिंग को कमर्शियल अब हमारे भाई मेहताब ने आप ही के जिले में ये साबित किया कि 75 एकड़ की गार्लिक जीवन की फील्ड लगाई, और आप उस फील्ड को विजिट करें, उसका एक एक पौधा आपको बताएगा कि इसके ऊपर उन्होंने कितनी केयर की, और एक एक पौधा एक जैसा है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये है कि इसको बड़े से बड़े लेवल पे लगाया जा सकता है। और अगर हम इसको बड़े से बड़े लेवल पे लगाएं, लाखों करोड़ों तो लोग सीड से कमा रहे हैं, मैं उसकी बातों में नहीं जाता, सिर्फ बाहर गाड़ियों का हिसाब लगा लें, आपको पता चल जाएगा जो हमारे साथ फार्मर आए, ठीक है। उस पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस बारे में जरूर बात करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में गार्लिक का फ्यूचर क्या है। इस वक्त गार्लिक फार्मिंग, कमर्शियल गार्लिक फार्मिंग जो है वो आप पढ़े लिखे लोगों के हाथ में चली गई है, और इस चीज की हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ देख लें कितने पढ़े लिखे लोग, वो काला से तशरीफ लाए, वो भावलपुर से तशरीफ लाए, वो फैसलाबाद से आए, वो मियां चन्नू से आए, वो दीपालपुर से आए। इस वक्त हमारे पास हर वो फार्मर एक मिसाली फार्मर है, वो पढ़ा लिखा फार्मर है, और वो अपने अपने इलाकों में जाके प्रूव कर रहा है। हमको यहाँ पे आपको गार्लिक जीवन का सीड बेचने नहीं है, हम वकास भट्टी साहब को हौसला बढ़ाने आए कि यार देखो तुमने ये जो नेक काम किया, इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह पाक फजल देगा, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत देगा और तुम्हारा रिस्क बढ़ाएगा। हम सिर्फ आप लोगों को ये बताने आए हैं, जैसे कि तमाम भाइयों ने डिटेल में बताया, कि आप ज्यादा नहीं स्टार्ट कर से, आप थोड़े रकबे से स्टार्ट करें। थोड़े रकबे से जब आप स्टार्ट करेंगे तब आप इस चीज को समझेंगे। मियां साहब ने एक बात की कि यार नौजवान नस्ल इस तरफ आई, मैं नौजवानों की बात नहीं करता। जब हमने सबसे बड़ी काश की तो जो हमारे इलाके के बुजुर्ग थे, ठीक है, जब मैं जमीन तैयार कर रहा था तो वो हंस रहे थे, और वो बनने पे बैठे होते थे, और वो देखते थे कि यार ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये कैसे करेगा। और वही बाबे जब फसल खड़ी हुई तो हमारे बनने से नहीं उठते थे, हमारी फसल से नहीं उठते थे, और उन बाबों ने हमें हौसला दिया कि बेटा तुम काम ठीक कर रहे हो, अब तुमने डायरेक्शन ठीक पकड़ी है, और उन्होंने हौसला दिया। उसके बाद हमने इनको अपनी जुबान में समझाया कि भाइयों ये काम करो, ठीक है। आज माशाल्लाह हमारा फख्र है, इस वक्त जो हमारे साथ फार्मर आए हैं माशाल्लाह से 500-600 एकड़ के ये फार्मर्स यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। और पूरे मुल्क में सिर्फ ये अभी तक 4 से 5 हजार एकड़ काश्त हुआ है। अभी हमारे मुल्क की जरूरत को पूरा करने के लिए भी हमें कम से कम 5 या 10 साल लगेंगे ताकि हम बीज पूरा करें, और बीज पूरा करने के बाद जो हमारी प्रोडक्शन आएगी उसको हम जाके आगे जो है इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क की जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम इसको लोगों को खिलाने के लिए दे दें तो हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। अगर ये 1 साल में एक दफा मंडी में आ गया तो लोग इसको खा जाएंगे और इसका सीड जाया हो जाएगा। देखें आपके हाथ में लहसुन की ऐसी वैरायटी आ चुकी है, नार गार्लिक जीवन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाला लहसुन है। इस वक्त कह लें कि जो आपका नार गार्लिक जीवन है ये 26 टन पर हेक्टेयर की पैदावार देता है, ये रिकॉर्डेड है इसका। और पूरे दुनिया में कोई वैरायटी अभी तक 20 क्रॉस नहीं कर सकी, 20 टन पर हेक्टेयर वो क्रॉस नहीं कर सकी। चाइना के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो चाइना लहसुन के मुकाबले, अभी हमारी बाहर एक फील्ड लगी हुई है, देसी लहसुन लगा हुआ है, और वकास से मेरी बात हो रही थी कि वो अभी रीस्प्राउट कर रहा है। जो चाइना का सीड है अगर हम अपने मुल्क में लगाएं तो इस मौसम में आके वो दोबारा फूट पड़ता है, और हमारी 40% क्रॉप तबाह हो जाती है। आप G1 को देखें, G1 में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए एक ब्लेसिंग है, और हर पाकिस्तान के हर शहर में ये काश्त हुई है। इस वक्त तक हम तकरीबन 47 शहरों में अपना सीड फैला चुके हैं, और तकरीबन हमारे साथ 800 से ज्यादा फार्मर अटैच हैं। और ये जितने ग्रोअर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब फ्यूचर की नहीं, ये अब की सीड कंपनीज हैं, और ये फार्मर से अब कंपनीज बन चुके हैं। इन्होंने इतना माशाल्लाह रेवेन्यू इकट्ठा किया है। और मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ अभी तक 3 साल गुजर गए, मैं आपको खुल के बताता हूँ 3 साल गुजर गए। आप मेहताब का प्रोफाइल उठाएंगे वो तो कंस्ट्रक्शन से निकलेगा। आप निशान रांझा का या इनके भाई का प्रोफाइल उठाएंगे तो वो तो वकील है, ठीक है। अब ये हमारे साथ बिलाल भाई बैठे हैं, बाहर से तशरीफ लाए इंजीनियर है। फार्मर इस तरफ नहीं आ रहा,
मेरी बात करने का मकसद ये है कि फार्मर को इस चीज को समझना चाहिए। ये आप लोगों की तकदीर बदली गई है। जिस बंदे वो अपने राणा साहब ने बात की, राणा अगर वो 1.5 लाख का या 2 लाख का सीड वो लेके आया था, अगर उसकी हौसला शिकनी ना की जाती तो आज वो किधर खड़ा होता। जिस बंदे ने 2020 में हमसे 50,000 का सीड लिया और उसने हमारी हिदायत पे अमल किया, इस साल जो पिछला साल गुजरा है 22 में, उसने 1 करोड़ का रेवेन्यू लिया है और उसने 2 एकड़ या 1 एकड़ पे काश्त भी की हुई है। तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो जिन्होंने कीमती टाइम निकाला, यहाँ पे तशरीफ ले गया है, और स्पेशली आप सब भाइयों का जो बड़े ग्रोथ यहाँ पे स्पेशली तशरीफ ले गया है।